गुरु प्यारे साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपके अपने चैनल राधा स्वामी आरा साखी में स्वागत है जी। साध संगत जी, बाबा जी ने 27 जुलाई 2025 को कनाडा के टोरंटो शहर में संगत को अपने दर्शनों से निहाल कर दिया। बाबा जी के दिव्य दर्शन पाकर संगत खुशी से झूम उठी। बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए, फिर संगत को पैदल दर्शन भी दिए और हजूर जी भी इन दौरान बाबा जी के साथ ही थे। संगत जी, 26 जुलाई को जो सवाल जवाब हुए थे हमने आपके साथ साझा कर दिए हैं। संगत जी, आप चाहे तो कल वाले सवाल जवाब भी सुन सकते हैं जी। संगत जी, 27 जुलाई को टोरंटो सवाल जवाब के दौरान किसी ने बाबा जी से ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर वहाँ मौजूदा संगत को भी बहुत बुरा लगा और बाबा जी ने भी कह दिया कि आगे से मैं कभी कनाडा नहीं आऊँगा, हजूर जी को ही भेज दिया करूँगा। आखिर क्या था ये सवाल और किसने ये बेहुदा सवाल पूछा था? पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिएगा। तो आइए संगत जी, अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। संगत जी, एक बहन ने बाबा जी से बड़े विनम्र भाव से पूछा कि बाबा जी, आपने मुझे अच्छी संतान दी है, एक अच्छा जीवन साथी दिया है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए झट से चुटकी ली और पूछा, क्यों बेटा, सासू माँ से अनबन चल रही है क्या? तूने सासू माँ का नाम नहीं लिया, वो अच्छी नहीं है क्या? इस बात पर संगत बहुत हंसी। फिर वो बहन हंसते हुए बोली, नहीं बाबा जी, वो बहुत अच्छी हैं। बाबा जी हंसकर बोले, तो फिर तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। इतना सुनकर संगत फिर हंस पड़ी, लेकिन फिर उसी बहन की आंखों में थोड़ी नमी सी आ गई और वह थोड़ी भावुक होकर बोली कि बाबा जी, जब कोई कुछ कह देता है, चाहे वह सही हो, सही ही क्यों ना हो, तब भी मुझे बहुत चोट लगती है, मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूँ। बाबा जी, मैं क्या करूँ? इस पर बाबा जी ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया और सरल शब्दों में कहा कि बेटा, एक कहानी सुन, शायद तुझे कुछ समझ आ जाए। एक बार एक बाप और उसका बेटा एक गधे के साथ सफ़र पर निकले। बेटा पैदल चल रहा था और बाप गधे पर बैठा था। लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखो, जालिम बाप को खुद गधे पर बैठा रखा है और मासूम बच्चे को पैदल चलवा रहा है। लोगों के ताने सुनकर बाप उतर गया और बेटे को बिठा दिया। अब लोग बोले, आजकल के बच्चे देखो, खुद बैठ गए और बाप को पैदल चलवा दिया। इतना सुनकर दोनों ही गधे से उतरकर पैदल चलने लगे। अब लोगों ने तंजा कसा कि कितने मूर्ख हैं, साथ में गधा है और फिर भी कोई उस पर नहीं बैठा। अब की बार दोनों ही गधे पर बैठ गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, इन निर्दयी लोगों को, दोनों इस बेचारे गधे पर बैठ गए हैं और इस बेचारे गधे की जान ही ले लेंगे। फिर बाबा जी ने बड़ी गहराई से समझाया कि बेटा, दुनिया तो हर हाल में कुछ ना कुछ बोलेगी ही। तू ये देख कि तू खुद क्या कर रही है, तेरा रास्ता सही है या नहीं। बस ये सोच कि लोगों की बातों को अपने मन और दिल में जगह मत दे। घबराओ मत, बस मालिक पर विश्वास रखो और अपने कर्मों पर अड़िग रहो। अगर तू सही है तो डरने की कोई वजह ही नहीं।
फिर बाबा जी ने उसे बड़ी खूबसूरती से समझाया कि बेटा, सच्चा प्यार हमें हमेशा उसी मालिक से ही करना चाहिए और बुरा करते टाइम उस मालिक से ही डरना चाहिए। वही है जो हमारी भावनाओं को समझता है और हमारी ज़रूरतों को जानता है और हर वक्त हमारी परवाह करता है। मालिक से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा जी की ये बात सुनकर टोरंटो की संगत से में एक गहरा सन्नाटा छा गया और माहौल थोड़ा भावुक सा हो गया। फिर उसके बाद एक बहन ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे कि पूरा माहौल ही बदल गया। इस बहन ने वह बेहुदा सवाल कर दिया जिसको सुनकर शायद आपको भी बुरा लग जाए। उसने कहा, बाबा जी, अब हमारी भावना और प्रेम आपसे कहीं ज़्यादा हजूर जी से जुड़ गया है। आपके लिए वह पुराने जैसे भाव अब महसूस नहीं होते। वो फीलिंग्स अब आपके लिए नहीं आती। बाबा जी ने उसकी बात को बड़े धैर्य से सुना और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, तो फिर आगे से मैं कनाडा नहीं आऊँगा, हजूर जी को ही भेज दिया करूँगा। संगत जी, बाबा जी ने ये बात मुस्कान के साथ कही थी, लेकिन इस सवाल और बाबा जी के जवाब को सुनकर संगत बहुत ही मायूस होगी। इस तरह की कोई भावना अगर किसी के दिल में है तो उसे अपने दिल में ही रखना चाहिए। जग जाहिर करके दूसरी संगत की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। संगत से बाबा जी से कितना ज़्यादा प्रेम करती हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल और जवाब के बाद कुछ संगत जन वहीं बैठे बैठे रोने लगे और जो बहन सवाल पूछ रही थी उस ओर सबकी निगाहें मुड़ गई, जैसे सबने एक ही बात सोची हो कि ये कैसा सवाल था। फिर उसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं 2014 से लेकर अब तक हर बार यही कोशिश करता रहा हूँ कि एक बार आपके सामने शब्द पढ़ सकूँ, लेकिन हर बार जब स्टेज पर जाने की बारी आती है तो मुझे रोक दिया जाता है। मैं केवल 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। मैं केवल 2 लाइनें पढ़ना चाहता था। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, मेहनत करते रहो। जो सच्चे दिल से चाहा है उसका वक्त जरूर आएगा। फिर उस लड़के ने वहीं खड़े खड़े 2 पंक्तियाँ सुना दी और फिर हंसते हुए सवाल किया कि बाबा जी, अगर मेरी उम्र 22 हो गई हो तो क्या करूं? अगर मेरी उम्र 22 साल की हो गई है तो क्या करूं? बाबा जी ने संगत की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा कि भाई साहब ने जैसे शब्द पढ़ा, क्या वह 22 साल के लग रहे थे? इतना सुनते ही संगत जोर जोर से हंस पड़ी। फिर एक लड़का बोला कि बाबा जी, मैं बहुत उलझनों में रहता हूँ। जब भी किसी बात को लेकर मन में सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं होता। मैं क्या करूँ? बाबा जी ने उसे बहुत ही सरल शब्दों में और संवेदनशील शब्दों में समझाया कि बेटा, जो भी करना है पहले उसे अपने मन में साफ साफ तय कर ले। जो सोच लिया है उस पर अड़िग रहो। एक बार निर्णय ले लिया तो फिर उसमें डगडमाना नहीं। नकारात्मक सोच से दूरी बना लो। अपने विचारों को साफ रखो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। फिर बाबा जी बोले कि जो कुछ भी हमें मिलेगा वह हमारे कर्मों के ही फल होंगे। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और भजन सिमरन करो और नाम की कमाई करो। उसके बाद बाबा जी ने हजूर महाराज जी के एक सत्संग का जिक्र किया और बोले, हजूर जी अक्सर कहते थे कि नामदान ही हमारी असली पूंजी है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बाकी जो कुछ भी इस संसार में है वह सब एक भ्रम है और एक छलावा है। फिर किसी ने भजन सिमरन से जुड़ा हुआ सवाल किया। बाबा जी ने इस पर जवाब देने के लिए हजूर जी को कहा तो हजूर जी ने उस सवाल पर एकदम गंभीर होकर जवाब दिया
हजूर बोले कि अगर तुम्हें भजन सिमरन करते हुए कोई आत्मिक अनुभव होता है, कोई विशेष अनुभूति होती है, तो उसे अपने अंदर ही रखें और दूसरों के साथ बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अपने भीतर संजो कर रखो और उसे पचाओ। हजूर बोले कि बाबा जी हमेशा हमें यही समझाते आए हैं कि आत्मिक अनुभव एक अमूल्य निधि है, उसे भीतर ही सहेज कर रखना चाहिए। बाहर व्यक्त करने से वह भीतर की रोशनी फीकी पड़ सकती है। फिर एक भाई बोला कि बाबा जी आपने मुझे फौज में सेवा दी है और मैं और मेरी पत्नी हमेशा यही सोचते थे कि एक दिन आप हमारे पास आएंगे, हम आपको शहर दिखाएंगे और घुमाएंगे। लेकिन फिर मेरे इलाके में ज़बरदस्त फायरिंग हुई, मेरा कमरा भी गोलियों की चपेट में आ गया। लेकिन बाबा जी उस आग और डर के बीच आपने ही मुझे बचाया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा कि बेटा ये तो तेरा विश्वास है। जब मालिक ने साथ देना हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बेटा जिसे मालिक बचाना चाहता है उसे कोई नहीं छू सकता और जिसे बुलाना हो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। ये सब उसी की मेहर है। फिर उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी दुनिया के लोग बहुत बदल गए हैं, आजकल के रिश्तों में वह सच्चाई वो विश्वास नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आज के रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हैं। बाबा जी ने बड़े शांति से कहा कि बेटा हजूर कहा करते थे कि ये दुनिया और इसके रिश्ते ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। लेकिन जब तक हम शरीर के दायरे में हैं तब तक इन रिश्तों की जिम्मेदारी भी निभानी है। लेकिन हमें मालिक को कभी नहीं भूलना। हमारा असल रिश्ता उस मालिक के साथ है, वही है जो हमारा साथ निभाएगा। फिर उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी क्या नामदान लेने के बाद जीवन आसान हो जाता है। बाबा जी ने उस बहन को समझाया कि बेटा नामदान एक जिम्मेदारी है और अगर हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे तो हमारे अंदर वो ताकत आने लगेगी कि हम जीवन के कष्टों से नहीं घबराएंगे। और जब हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नाम की कदर ना की तो फिर हमें आगे चलकर भुगतान करना पड़ेगा। फिर एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आपने मुझे 2 बच्चे दिए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, मगर आज मैं अरदास लेकर आई हूँ। मेरी एक बच्ची को डायबिटीज़ है, बाबा जी कृपा करो। बाबा जी बोले कि बेटा देखो हर किसी को मालिक ने किसी खास मकसद से इस धरती पर भेजा है। इंसान तो बस एक जरिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी कोशिश करें और हार ना माने, क्योंकि आज की साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है और इलाज भी बहुत तरीके से हो रहे हैं। तो बेटा उम्मीद मत छोड़ो और इलाज करवाओ। प्रार्थना करो लेकिन मन से हार मत मानो। जब तक कोशिश करोगे मालिक साथ देगा, रुकने से कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या सेवा सिमरन की जगह ले सकती है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले कि असल में सबसे ऊंची सेवा तो भजन सिमरन ही है। यही तो हमारी असली ड्यूटी है। बाकी जो हम बाहर सेवा करते हैं वह भी ज़रूरी है, लेकिन वह सिर्फ माहौल बनाने के लिए है ताकि मन तैयार हो जाए। मगर जो भीतर की सेवा है, जो नाम की कमाई है, वे असली कमाई है। इसलिए कहा गया है कि ये सेवा चाकरी नाम बसे मनाए। इसलिए भजन सिमरन को कभी नहीं छोड़ना।
फिर उसके बाद एक बाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है तो फिर पैसे जैसी चीज का इसमें क्या काम? क्या ये जरूरी था? बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया कि बेटा, पैसों में कोई बुराई नहीं है, बुराई हमारी सोच में होती है। लोहे से हम सुंदर बर्तन भी बना सकते हैं और खतरनाक हथियार भी। तो दोष तो लोहे का नहीं हुआ, दोष तो उस सोच का हुआ जो उसे किसी दिशा में इस्तेमाल करती है। पैसे से हम जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे लोभ में बदल दे तो वही पैसा हमें भटकाता है। फिर उसके बाद भाई ने पूछा कि बाबा जी, कई लोग पैसे की दौड़ में मालिक को ही भूल जाते हैं। बाबा जी ने एक पल चुप कर रहकर जवाब दिया कि बेटा, जब इंसान में अहंकार आ जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि उस मालिक को भी जिसने इंसान को सब कुछ दिया है। लेकिन याद रखना कि इस शरीर से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अंत में अगर कुछ बचेगा तो वह बस नाम की कमाई है, वो भजन सिमरन जो इंसान ने दिल से किया है, वही असली पूंजी है। बाकी सब यही रह जाता है। उसके बाद एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या बुरा बोलता है तो हमारे मन में बहुत खराब बातें आ जाती हैं, गालियां तक सोचने लगते हैं। क्या ऐसा सोचना भी कर्म बनता है? बाबा जी ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा कि बेटा, सोचने से कर्म तो नहीं बनते, लेकिन महापुरुष हमेशा यही समझाते हैं कि ऐसी नकारात्मक सोच को मन में टिकने भी मत दो, क्योंकि अगर हम उन्हें मन में जगह दे देंगे तो धीरे धीरे वह सोच हमारी करनी बन जाएगी। इसलिए पहले ही सोच पर रोक लगाकर रखो। अगला सवाल किसी बहन ने पूछा कि बाबा जी, मन को शांत कैसे किया जाए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन की बेचैनी की जड़ हमारी ही डाली हुई आते हैं। हमने ही इसे हर चीज की लालच और चाहत में उलझा दिया है। जब तक हम इसकी इच्छाओं को पूरी करते रहेंगे, ये हमें चैन नहीं लेने देगा। इसलिए गुरु में भी आया है कि ना सुख बिच गृहस्थ ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे संता शरण पाया। मालिक ने हमें विवेक दिया है, समझ की ताकत दी है। हमें सोच कर तय करना होगा कि अपने मन को हमने अच्छे विचारों से भरना है या गलत आदतों से। चुनाव हमारे हाथ में है। फिर एक बुजुर्ग ने पूछा कि बाबा जी, असली खुशी किस चीज में है? बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बेटा, सच्ची और टिकाऊ खुशी तो केवल उसी वक्त मिलती है जब हम मालिक की रजा में जीना सीख जाते हैं। जब हम उसके हुक्म को अपना मान लेते हैं तो दिल में जो संतोष आता है वही असली सुख है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है वह सब तो पल भर के लिए है, लेकिन असली आनंद तो बस मालिक के बहाने में है। फिर उसके बाद एक शख्स ने कहा कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस आपकी रहमत चाहता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कृपा तो मालिक की हमेशा से है, वह तो लगातार दे रहा है। दे दे लेंदे थक जाए, जुग जगाता खा ही। बस बात इतनी सी है कि हम उसकी दी हुई नेमतों की कदर नहीं करना सीखे। जो मिला है अगर उसकी कदर ना की तो एक दिन वह बेहाल से चला जाएगा। फिर इसके बाद एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, हम पंडितों के साथ मंदिरों में जाना चाहिए कि हमें पंडितों के साथ मंदिरों में जाना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया कि बेटा, मालिक तो एक ही है, रास्ते चाहे अलग अलग हों, मंजिल तो सबकी वही है। हाँ, कुछ लोग बाहरी संसाधनों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, पर हर साधना का कोई मकसद होता है। फिर भी ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि असली मिलाप तो भीतर से होगा, बाहर से नहीं। सब कुछ अंदर है, बस उसे तलाशना है। बाहरी साधनों का हम
सहारा ले सकते हैं, लेकिन जो भी मिलेगा वो हमारे अपने अंदर से ही मिलेगा। फिर उसके बाद एक नौजवान लड़के ने भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ इंडिया ले चलो। मैं आपके साथ डेरे में रहकर संगत की सेवा करना चाहता हूँ। बाबा जी हंसकर बोले कि बेटा, मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं जितना लगता है। लड़का फिर बोला कि बाबा जी, फिर भी मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, पहले उनसे पूछ ले जो मेरे साथ रहते हैं, वो क्या कहते हैं, उनसे राय तो ले लो। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जागरणों में जो चौकियाँ लगती है, क्या वे सच्ची होती हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर किसी का मालिक की भक्ति करने का अपना तरीका होता है। किसी को शोर में भी सुकून मिलता है और किसी को भक्ति के लिए शांत जगह चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि जो भी मिलना है वह अंदर से मिलना है। इसलिए सच्चा ध्यान भजन सिमरन पर लगाओ, क्योंकि वही असली मिलन है। फिर एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। बाबा जी हंसते हुए बोले कि मेरा भी कहाँ पढ़ाई में मन लगता था। मुझे मेरी माँ ने डंडे के जोर से पढ़ाया था और वही तरीका मेरे ऊपर कारगर रहा। इतना सुनते ही संगत बहुत हंसी थी। फिर उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया है, क्या मुझे उससे बदला लेना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही प्रेम भाव से उत्तर दिया कि बेटा, उसने जो भी किया वह अपने कर्मों के लिए किया। अब तुम अगर उसी राह पर चलोगे तो फिर तुम दोनों में क्या फ़र्क रहेगा? अगर हम दूसरों की गलतियों को अपनी प्रतिक्रिया से जवाब देंगे तो हम भी उसी स्तर पर उतर आएंगे। बेहतर यही है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और मालिक के आगे सिर झुकाओ। जो जैसा करेगा मालिक उसे वैसा ही हिसाब भी लेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं और अगर वहाँ पर केक में अंडा हो और हम खा लें तो क्या हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा, हाँ, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो पड़ेगा। जब हमें पता ही है कि किसी चीज़ में कुछ गलत मिला हो सकता है तो पूछना चाहिए। अगर पूछ नहीं सकते तो उस चीज़ से बचना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे खा लिया तो उसका असर तो होगा ही। कर्म चाहे गलती से ही क्यों ना हुआ हो, उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि विवेक से काम लो और सोच समझकर कर्म करो। फिर एक बुजुर्ग ने बड़ी श्रद्धा से पूछा कि बाबा जी, मेरे अंदर जो रुकावट है कृपया उसे दूर कर दीजिए। एक जगह पे पहुंचकर मैं रुक जाता हूँ और आगे नहीं बढ़ पाता। बाबा जी ने गहराई से उत्तर दिया कि बेटा, जो रुकावटें हैं वो हमने खुद अपने अंदर बनाई हैं। मालिक ने तो हमारे लिए बिल्कुल साफ रास्ता रखा है। समस्या ये है कि हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। कई जन्मों के कर्म एक पल में ख़त्म नहीं होते। हम कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दे। हमें धैर्य रखना है और हिम्मत से काम लेना है और मालिक की रजा में जीना है। अगर हम हड़बड़ी करेंगे तो खुद को ही तकलीफ़ें देंगे। फिर उसके बाद एक लड़की ने भावुक होकर कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ टोरंटो में पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और इंडिया में मेरी मम्मी हमेशा मेरी चिंता करती रहती हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, माँ बाप की फितरत ही ऐसी होती है। जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते उनका मन बेचैन रहता है। जब तुम पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन जाओगी तब उनका मन भी शांति पाएगा। फिर उसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं अगले महीने कनाडा से ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, पर आपसे दूर नहीं रह सकती। कृपया वहाँ भी आप मेरे साथ रहना। बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा कि बेटा, मालिक कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। साथ तो हम छोड़ देते हैं, हम ही उसे भुला देते हैं। अगर तुम मालिक को याद रखोगी तो वह हर जगह तुम्हारे साथ रहेगा।
चाहे तुम कहीं भी जाओ। फिर एक बाई ने पूछा कि बाबा जी, जब कोई आपकी तस्वीर का अपमान करता है तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़े संतुलित तरीके से कहा कि बेटा, उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम पलट कर गाली देना शुरू कर दो। फिर तुम में और उस व्यक्ति में क्या फ़र्क रह जाएगा? जानवर भी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इंसान वही है जो खुद को संयमित रखे। ऐसे में चुपचाप निकल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। फिर उसके बाद एक बाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मन को काबू में कैसे करें? लेकिन अगर नामदान नहीं मिला तो मन को कैसे नियंत्रित करें? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन को साधने के लिए हमारे पास शास्त्र, ग्रंथ और संतों की वाणी है। उन्हें पढ़ो और समझो। अपने मन को ज्ञान से मजबूत बनाओ। जैसे जैसे मन जागरूक होगा, भटकना खुद ही कम हो जाएगा। फिर उसके बाद एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या हमें अपनी गलतियां अपने माता पिता से छुपानी चाहिए? तो बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में कहा कि बेटा, पहली बात तो ये कि ऐसी गलतियां करनी ही नहीं चाहिए कि जिनसे हमें डर लगे कि माँ बाप को कैसे बताएंगे। माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमें उनसे कुछ छुपाना ही क्यों है? अगर छुपाओगे तो बोझ भी तुम्हारे ही मन में रहेगा। फिर उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, अगर हमसे अनजाने में किसी जीव की हत्या हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही गहराई और स्पष्ट शब्दों में समझाया कि बेटा, अगर कुछ गलती से हुआ है तो उसे बार बार सोचने से अच्छा है कि उससे कुछ सीख लो और आगे बढ़ो। अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो पूरी उम्र वहीं अटके रहेंगे। इसलिए जो कुछ हुआ उससे सबक लो और आगे समझदारी से कर्म करो। संगत जी, अब हम आपसे विदा लेते हैं। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, ताकि हम और रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार, सवाल जवाब आपके सामने पेश करते रहें। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।